अक्सर यह प्रश्न हमसे किया जाता है कि करवा चौथ को चंद्रमा को चलनी से क्यों देखा जाता है। आखिर यह प्रथा चलन में क्यों आई। इसके बारे में कई तरह की मान्यताएं प्रसिद्ध हैं, पर हम यहाँ आपको कुछ बहुत ही प्रसिद्ध मान्यताएं दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम यह बता दें कि करवा चौथ, जो कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल आदि का त्योहार है, इसलिए इन विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह की मान्यताएं मानी जाती हैं इस त्योहार को लेकर। कहीं पर चलनी से देखा जाता है, कहीं पर चंद्रमा की परछाई पानी में देखी जाती है, कहीं पर महिलाएं डायरेक्टली देखकर भी इनको अर्घ्य देती हैं। तो चलनी से देखने का चलन क्यों चला, इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता है कि इस दिन के चंद्रमा को साक्षात भगवान शंकर का रूप माना जाता है, और कहीं कहीं पर चौथ की तिथि होने के कारण भगवान गणेश का रूप माना जाता है, जो कि बहुत ही परम आदरणीय है। अब हम जानते हैं कि इस दिन महिलाएं सिर से पैर तक एक दुल्हन की तरह तैयार होती हैं, और उत्तर भारत में महिलाओं को सिर पे पल्लू रखने का और घूंघट रखने का चलन है। दुल्हनों में खास तौर पे ये चलन है। इसलिए इसी परंपरा को नज़र में रखते हुए यह बनाया गया है कि जब कोई भी आदरणीय घर के बड़े बुजुर्ग आते हैं, तब महिलाएं उनको उनके सामने पर्दा किया करती थी। इसलिए भगवान शंकर और गणेश के प्रतीक चंद्रमा से भी वे एक प्रकार से पर्दा कर रही हैं, क्योंकि वे एक दुल्हन के रूप में हैं और लज्जा दुल्हन का एक अंग होता है, एक एटीट्यूड होता है। इसलिए उस शाइनेस के कारण वे भगवान शंकर और गणेश भगवान से भी पर्दा कर रही हैं। इस तरह की भावना रखते हुए वे चलनी से उनका दर्शन करती हैं। इस तरह से वे पर्दा करके उनको सम्मान प्रदान कर रही हैं। कुछ लोग चलनी से चंद्रमा देखने का यह भी मतलब निकालते हैं कि हे चंद्रमा, इस चलनी से जैसे आपकी किरणें छन के हमारे तरफ आ रही हैं, उसी तरह से हमारे जीवन से दुख तकलीफें दूर हो जाएं और सिर्फ सुख और सौभाग्य ही हमें प्राप्त हो। इस तरह की भी मान्यता इसके पीछे है। इसलिए विभिन्न तरह की मान्यताओं के साथ यह पर्व और चलनी से चंद्रमा देखना करवा चौथ से जुड़ा हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि अगले बार जब आप महिलाओं को देखेंगे चलनी से चंद्रमा को देखते हुए, तो आप हमारी यह जानकारी को ज़रूर याद करेंगे। धन्यवाद।